इस मूवी के आगाज में आता है जॉन सीना तान के, पर इस फिल्म में उसका नाम मेसन है जो कि एक आर्मी ऑफिसर है। वो हमें अपने बारे में बता रहा होता है कि मैं हमेशा से बेहतरीन हूँ, कि मैं हमेशा से जिंदगी के हर मैदान में कामयाब रहा हूँ। मैंने कितने सालों से आर्मी में काम करके मुल्क की खिदमत की। मैं अपनी टीम का सबसे बेहतरीन ऑफिसर। ये नाम बनाने के लिए और अच्छे ऑफिसर बनने के लिए मैंने ट्रेनिंग ली और बहुत सारी कामयाबियाँ हासिल करने के बाद मैंने अपनी दोस्त से शादी कर ली। हमारी एक बेटी पैदा हुई, जिसके बाद मैं अपनी टीम के साथ एक मिशन पर गया जहाँ हमें एक और दूसरे मुल्क के प्रेसिडेंट जॉन को मारना था। इसलिए हम उसके मुल्क पहुंचकर उसे मारने के लिए हेलीकॉप्टर से नीचे उतर रहे थे कि अचानक हम पर हमला हो गया और हेलीकॉप्टर धमाके से तबाह हो गया। इस हादसे में मैं तो बच गया, लेकिन मेरे सारे साथी मारे गए और आज तक मैं उस हादसे को भुला नहीं पाया। इसलिए मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ। मैं अपनी जिंदगी का मकसद ही खो चुका हूँ। ये बातें सोचते हुए मेसन अपने आर्मी का सामान देख रहा था। फिर वो खुद को संभाल कर बाहर जाकर अपनी बीवी और बेटी से मिलता है और अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर अपने ऑफिस जाता है। वहाँ एक आदमी अपना केस लेकर आया था कि मेरी बीवी हमेशा मुझसे लड़ती झगड़ती रहती है। मेसन अब एक वकील है, इसलिए वो उस आदमी को समझाकर वहाँ से वापस भेज देता है। मेसन अपने इस काम से खुश नहीं था, इसलिए वो अपने आर्मी वाले दिनों को याद कर रहा था। उसी वक्त उसका एक साथी उससे मिलने आता है। ये दोनों आर्मी के दिनों से ही दोस्त हैं और वो मेसन से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जिसके बाद वो मेसन को अपनी एजेंसी लेकर जाता है और वो बताता है कि ये मैंने सिक्योरिटी एजेंसी बनाई है जिसमें हम दुनिया के तमाम लोगों को सिक्योरिटी देते हैं। पर अब मुझे यहाँ एक खास आदमी की जरूरत है क्योंकि एक रिपोर्टर प्रेसिडेंट जॉन का इंटरव्यू लेने जा रही है और मैं चाहता हूँ कि तुम उस रिपोर्टर के गार्ड बन के जाओ। ये सुनकर मेसन कहता है कि सॉरी, मैं वहाँ नहीं जा सकता। और उसका दोस्त कहता है कि जानता हूँ ये काम तुम्हारे लिए मुश्किल है, पर इसके बदले में मैं तुम्हें $20,000 दूंगा। ज्यादा काम भी नहीं है, तुम इंटरव्यू एक दिन में खत्म करके वापस आ जाना। अब मेसन टीवी पर चलता हुआ प्रेसिडेंट जॉन का इंटरव्यू देखता है जिसमें वो कहता है कि हमारे मुल्क में दूसरे मुल्कों के दुश्मन लोग, गुंडे, दहशतगर्द वगैरह आएंगे। ये सुन के मेसन कहता है तो क्या हमें भी इसे खत्म करना होगा? तो उसका दोस्त कहता है कि नहीं, इंटरव्यू लेना है और कुछ घंटों में वापस आना है। हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हारे ग्रुप को उस जॉन प्रेसिडेंट ने ही मरवाया है और इसीलिए तुम वहाँ नहीं जाना चाहते, मगर इतना मत सोचो, काम तो काम ही होता है। जिस पर मेसन मान जाता है और पूछता है कि मुझे किसको साथ ले जाना होगा। तो उसका दोस्त बताता है कि एक फीमेल रिपोर्टर को जो कि काफी फेमस है। और फिर हम उस रिपोर्टर को देखते हैं जिसे अवार्ड दिया जा रहा था, मगर अगले दिन उसकी मीडिया पर बेइज्जती की जा रही थी कि ये अपनी रिपोर्ट्स में अक्सर झूठी अफवाहें, फितना फैलाती है। ये सारा इंटरव्यू मेसन भी देख रहा था। फिर घर जाकर मेसन तैयारी करता है और जब निकलने लगता है तो उसकी बीवी पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? मेसन कहता है कि मैं एक दिन के लिए अपने सिक्योरिटी वाले काम पर जा रहा हूँ। और उसकी बीवी उदास होकर कहती है कि तुम बहुत बदल गए हो और हमें टाइम भी नहीं देते और पहले की तरह प्यार भी नहीं करते। अब जा रहे हो तो जिस तरह पहले थे वैसे लौट के आना। और फिर मेसन वहाँ से निकलकर रिपोर्टर के पास आकर उससे मिलता है। फिर सफर के दौरान प्लेन में मेसन रिपोर्टर के और भी इंटरव्यूज देखता है जो कि उसे बहुत पसंद आते हैं। और उसी वक्त वहाँ रिपोर्टर आकर पूछती है कि अभी भी मेरे इंटरव्यूज देख रहे हो, कहीं तुम मुझ पर नजर तो नहीं रख रहे? तो मेसन कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ ऐसे ही देख रहा था कि तुम कैसे काम करती हो। रिपोर्टर कहती है कि तुम क्या सोचते हो, मुझे या फिर किसी और को फर्क नहीं पड़ता। मैं तो काफी फेमस हूँ और मैंने काफी बड़े बड़े इंटरव्यूज लिए हैं। मैं दुनिया के सामने सही या गलत चीजें लेकर आती हूँ। फिर ये दोनों दूसरे मुल्क पहुँच जाते हैं और वहाँ का प्रेसिडेंट आकर इन दोनों से मिलता है। वो रिपोर्टर की बहुत तारीफ करता है और फिर ये लोग गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकलते हैं। प्रेसिडेंट के साथ काफी बड़ी सिक्योरिटी टीम थी। वो इन्हें बताता है कि इस शहर के लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मेसन इनकी बातें सुनकर बहुत बोर होता है। उसी वक्त वहाँ बहुत सारे धमाके होते हैं जिसमें प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी की गाड़ियाँ उड़ने लगती हैं और प्रेसिडेंट के सारे लोग मारे जाते हैं। ये सब देखकर ये तीनों घबरा जाते हैं। पहले तो मेसन सुन हो गया, फिर गुंडे इनकी गाड़ी के सामने आकर गोलियां चलाते हैं। ये देखकर मेसन होश में आकर जल्दी से आगे जाकर गाड़ी चलाता है। अब जो भी इसके सामने आ रहा था ये गाड़ी उसे ठाक करके मार रहा था। फिर सामने एक और गुंडों की गाड़ी आ रही थी और मेसन अपनी गाड़ी उनकी गाड़ी पर दे मारता है और गुंडे मर जाते हैं। अब गाड़ी से उतरकर प्रेसिडेंट और रिपोर्टर मेसन की महारतों को देखकर हैरान होते हैं और प्रेसिडेंट तारीफ करते हुए कहता है कि तुम अकेले ही दुश्मन की बड़ी टीम पर भारी हो। मेसन खुश होता है और कहता है जल्दी करो, इन बातों का टाइम नहीं है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए और ये तुम्हारे ही किसी आदमी का काम है। और रिपोर्टर कहती है ये मेरे लिए काफी बड़ा मौका है, प्रेसिडेंट पर हमला हुआ है और मुझे ये कैसे भी करके इंटरव्यू लेना है। और मेसन कहता है हमारी जान बच जाए, हम यहाँ से निकल जाएं, फिर करती रहना इंटरव्यू। और फिर ये पैदल ही आगे बढ़ते हैं। जंगल में आकर मेसन अपने दोस्त को फोन करके बताता है कि हम पर हमला हुआ है, इस वक्त हम जंगल में फंसे हुए हैं। और उसका दोस्त कहता है कि तुम्हारे साथ प्रेसिडेंट की टीम होगी ना? और मेसन उसे बताता है कि वो सारे मारे गए। ये सुनकर उसका दोस्त हैरान होकर कहता है कि कुछ देर में मैं अपनी टीम भेजता हूँ। प्रेसिडेंट मेसन के पास फोन देखकर उससे फोन मांगता है। इसके बाद हम प्रेसिडेंट के भतीजे को देखते हैं जो कि तैयार हो रहा था क्योंकि इसको लगता है कि प्रेसिडेंट हमले में मारा गया, क्योंकि ये हमला प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट पर इसी ने करवाया था। और यहाँ जनरल भी आता है और उसकी बहुत तारीफें करता है। उसी वक्त प्रेसिडेंट अपने भतीजे को कॉल करके बताता है कि मैं जिंदा हूँ। ये सुनकर उसका भतीजा परेशान होकर पूछता है कि आप कहाँ हो, और प्रेसिडेंट कहता है कि मैं जंगल में हूँ और मेरे साथ यहाँ पर एक बहादुर आदमी है। और उसका भतीजा कहता है कि अच्छा आप वहीं रुके, मैं अपनी टीम को भेजता हूँ। और कॉल के बाद जनरल उसे कहता है कि इस बार प्रेसिडेंट नहीं बचेगा। उधर प्रेसिडेंट इन दोनों को बताता है कि मेरा भतीजा अपनी टीम भेज रहा है, तो हमें यहाँ रुक कर उनका वेट करना चाहिए। और मेसन कहता है तुम्हारे लोगों पर मुझे यकीन नहीं, तो हम यहाँ तुम्हारे साथ रुक कर बेवकूफी नहीं करेंगे। और वो रिपोर्टर के साथ वहाँ से चला जाता है। रिपोर्टर कहती है कि ये मेरे पास अच्छा मौका था, मुझे प्रेसिडेंट का इंटरव्यू लेने दो। और मेसन उसे समझाता है कि प्रेसिडेंट खुद भी बहुत खतरनाक है और उसकी जान को भी खतरा है। और रिपोर्टर गुस्से से कहती है कि मुझे किसी बात से फर्क नहीं पड़ता, मेरा कैरियर डूब रहा है। तो मेसन कहता है कि अच्छा दोबारा मौका मिले तो कर लेना उसका इंटरव्यू। फिर ये जब आगे बढ़ते हैं तो एक हेलीकॉप्टर आकर इन पर हमला कर देता है और ये लोग जल्दी से जंगल की तरफ भागकर एक जगह पर रुकते हैं। और मेसन अपने स्निपर गन से हेलीकॉप्टर पर निशाना लगाकर शूट करके उसे उड़ा देता है। फिर एक गुंडा इनकी तरफ आ रहा होता है, पर मेसन अपनी होशियारी से उसे पकड़कर मार देता है। फिर एक और गुंडा आकर मेसन पर हमला करता है, लेकिन इससे पहले वो मेसन को शूट करता पीछे से प्रेसिडेंट आकर उसे शूट कर देता है। उसकी गन देखकर मेसन उससे पूछता है कि तुम्हारे पास ये गन कहाँ से आई? तो प्रेसिडेंट कहता है ये तो मेरे पास हमेशा हिफाजत के लिए होती है। थोड़ी देर बाद प्रेसिडेंट का भतीजा वहाँ पर अपनी टीम के साथ आ जाता है। ये सब देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो गुंडों के हेड से हाथ मिला लेता है। गुंडों का हेड कहता है कि मैंने तुम्हारे कहने पर बहुत सारे लोग उसे मारने के लिए भेजे थे, मगर वो सब मारे गए और इस बार मैं अपनी बड़ी टीम उसे मारने के लिए भेजूंगा। और प्रेसिडेंट का भतीजा मान जाता है। उधर रिपोर्टर मेसन से कहती है तुम बहुत अच्छे हो, मैंने तुमसे गुस्से में बात की इसलिए मुझे माफ कर देना। और मेसन उसे बताता है कि मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ और यहाँ मेरी पूरी टीम मारी गई और फिर से मैं अपनी फैमिली से दूर होकर इस मिशन पर आया हूँ। उन्हें लगता है कि मैं उनसे प्यार नहीं करता, जबकि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, पर वो ये बात नहीं समझते और इनकी इन बातों से मेरा काम पर ध्यान नहीं होता और मैं बेकार हो चुका हूँ। तो रिपोर्टर कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम्हारा जो दोस्त है वो मेरा भी दोस्त है और उसने मुझे बताया था कि तुम बेहतरीन इंसान हो और उसने सच कहा था। ये सुन के मेसन को बहुत अच्छा लगता है। फिर प्रेसिडेंट मेसन और रिपोर्टर को एक गाँव में ले जाता है जहाँ वो पहले रहता था। वहाँ के लोग इनसे मिलकर बहुत खुश होते हैं। कुछ देर बाद मेसन रिपोर्टर और प्रेसिडेंट के इंटरव्यू की वीडियो बनाता है। रिपोर्टर पूछती है कि आप पर इतना बड़ा हमला हुआ है, ये किसने किया होगा? और प्रेसिडेंट कहता है कि हमारा मुल्क बेशक बहुत छोटा है, पर इसके अंदर बहुत सारी चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है जो जाहिर सी बात है दूसरे मुल्कों को चाहिए, और यही वजह है कि दुनिया भर के मुल्क हमारी हुकूमत को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो उसकी वजह से अक्सर ऐसे हमले हम पर होते रहते हैं, जिसमें मेरा मकसद अपने लोगों को महफूज रखना होता है। हमारे मुल्क में बहुत कीमती केमिकल है जिससे मोबाइल, कार और बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें बनती हैं और दूसरे मुल्कों की उस पर नजर है। मैंने उन्हें वो केमिकल देने से इनकार कर दिया और इसलिए वो मेरी जान लेना चाहते हैं। ये सुनकर सब लोग बहुत खुश होते हैं और रिपोर्टर और मेसन भी प्रेसिडेंट का साथ देने के लिए मान जाते हैं। फिर रात को प्रेसिडेंट अपने साथियों के साथ पार्टी करता है और रिपोर्टर और मेसन भी बहुत एंजॉय करते हैं। अगले दिन मेसन अपने दोस्त को कॉल करके कहता है कि तुम यहाँ किसी और को भी भेज सकते थे ना, तो तुमने मुझे ही क्यों भेजा? क्योंकि तुम जानते हो कि मैं अगर चाहूँ तो प्रेसिडेंट को मार भी सकता हूँ। और उसका दोस्त कहता है कि नहीं, तुम क्या मारोगे, उसके अपने ही लोग उसे मारना चाहते हैं और मुझे कुछ बड़े लोगों ने तुम्हें वहाँ भेजने को कहा था और वो सारे लोग दूसरे मुल्कों के हैं। ये सुन के मेसन फोन रख के अपनी बेटी को फोन करके कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेटा। और उसकी बेटी कहती है कि आपको जल्द ही वापस आना होगा क्योंकि मॉम बहुत नाराज है। हाँ बेटा, मैं बहुत जल्द ही वापस आऊंगा। उसी वक्त उसकी बीवी भी फोन पर उसे वापस आने का कहती है और मेसन उसे कहता है कि थैंक यू, तुम मेरा और मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखती हो। और फिर मेसन प्रेसिडेंट और रिपोर्टर के पास आकर कहता है कि यहाँ से चलो, यहाँ बहुत खतरा है। इससे पहले ये यहाँ से निकलते गुंडों का हेड अपने साथियों के साथ वहाँ आ जाता है। वो गाँव वालों को धमका कर मार मार कर पूछता है कि प्रेसिडेंट कहाँ है और ये तीनों छुपकर ये सब देख रहे होते हैं। प्रेसिडेंट को काफी गुस्सा आता है और वो हेड के सामने आ जाता है। मेसन को उसकी फिक्र थी, इसलिए वो अपना घोड़ा लेकर उसके पास जाता है और जल्दी से प्रेसिडेंट को घोड़े पर बिठाकर वहाँ से निकलता है। पीछे से गुंडे उन पर गोलियां चलाते हैं मगर वो बच जाते हैं। उसी वक्त गुंडों का हेड रिपोर्टर को पकड़कर कहता है कि तुम बहुत मशहूर हो, पर क्या फायदा, जब तुम्हारी मौत होगी तो किसी को भी तुम्हारे बारे में पता ही नहीं चलेगा। ये सुनकर रिपोर्टर बहुत डर जाती है। उधर मेसन और प्रेसिडेंट बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट कहता है कि हम जहाँ भी जाएंगे वहीं खतरा आ जाएगा, जिस पर मेसन कहता है कि तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। और प्रेसिडेंट कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, हमें यहाँ से डायरेक्ट मेरे ऑफिस वाली बिल्डिंग में जाना होगा। मेसन, जो तुम्हारी टीम मारी गई थी, मुझे उसका भी पता चला, जिसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। फिर ये दोनों एक शहर में आ जाते हैं और रात के वक्त चर्च में जाकर दुआ करते हैं। जिसके बाद प्रेसिडेंट अपने करीबी दोस्त से मिलता है। वो उसे बताता है कि तुम्हारे भतीजे ने जनरल से हाथ मिलाकर तुम्हारी ऑफिस पर कब्जा कर लिया है। जिस पर प्रेसिडेंट कहता है कि
हमें कैसे भी करके उस जगह को हासिल करना है और रिपोर्टर को भी आजाद करवाना है। फिर अगले दिन मेसन एक जगह पर खड़ा था और वहाँ गुंडों का हेड अपने साथियों के साथ आ जाता है। मेसन उसे रिपोर्टर को छोड़ने का कहता है और वो मेसन पर गन तान लेता है और मेसन भी अपनी गन उस पर तान कर प्रेसिडेंट को बुलाता है और प्रेसिडेंट सामने से अपने सपोर्टर्स के साथ आ रहा होता है। उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी और वो गुस्से से आग लगा देते हैं। ये देखकर गुंडों का हेड बहुत घबरा जाता है और रिपोर्टर एक गार्ड से गन छीनकर उस पर हमला करके आजाद हो जाती है। मेसन और प्रेसिडेंट उसे यहाँ से लेकर भाग निकलते हैं। जब ये आगे बढ़ रहे थे तो प्रेसिडेंट खुशी से कहता है कि तुम अपने सबसे बड़े इंटरव्यू की तैयारी कर लो जो कि मेरे ऑफिस में होगा, चलो मेरे साथ। और प्रेसिडेंट इन्हें खुफिया गार के रास्ते अपने ऑफिस ले जाता है जहाँ पर प्रेसिडेंट का भतीजा इन्हें देखकर डर जाता है, घबरा जाता है। प्रेसिडेंट उसे कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं, हम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे और तुम्हें पावर हुकूमत के लिए मुझे मारने की जरूरत नहीं, इसे मैं और तुम मिलकर चलाएंगे। ये सुनकर उसके भतीजे को अपनी गलतियों का एहसास होता है। वो प्रेसिडेंट के गले लगकर उससे माफी मांगता है और रिपोर्टर मोबाइल में ये सब रिकॉर्ड करती है। उसी वक्त वहाँ जनरल आकर प्रेसिडेंट को गोली मारता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और ये देखकर उसके भतीजे को बहुत गुस्सा आता है। इसलिए वो और प्रेसिडेंट मिलकर जनरल को बहुत सारी गोलियां मारते हैं जिसके बदले में जनरल भी गोलियां चलाता है। इस मुकाबले में प्रेसिडेंट तो बच जाता है क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था, पर जनरल और उसका भतीजा नहीं बच पाता जिस पर उनकी मौत हो जाती है। उसी वक्त सारे सोल्जर्स आकर इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं और प्रेसिडेंट उन्हें समझाता है कि मैं तुम्हारा प्रेसिडेंट हूँ, कोई दुश्मन नहीं, ये मुल्क तुम्हारा है, तुम कोई टेररिस्ट नहीं हो बल्कि तुम इस मुल्क की हिफाजत करने वाले सोल्जर्स हो, बस तुम्हें किसी ने गलत ऑर्डर्स दिए हैं। उसी वक्त गुंडों का हेड अपने साथियों के साथ आ जाता है। उन्हें देखकर प्रेसिडेंट सोल्जर से कहता है कि हमारे दुश्मन तुम्हारे पीछे है। अब सोल्जर्स प्रेसिडेंट की बात मानते हुए पीछे मुड़कर गुंडों पर गोलियां चलाते हैं और बदले में गुंडे भी उन पर गोलियां चलाते हैं और इस जंग में बहुत सारे सोल्जर्स और गुंडे मारे गए। और ये देखकर मेसन, प्रेसिडेंट और रिपोर्टर टेबल के पीछे छुप जाते हैं। अब मेसन भी सोल्जर्स का साथ देते हुए गुंडों पर गोलियां चलाता है। फिर ये तीनों नीचे से बाहर निकलते हैं। अब जो इनके पीछे आ रहा था मेसन उन्हें गोली मार रहा था और रिपोर्टर अपने मोबाइल में ये सब रिकॉर्ड करती है। उसी वक्त वहाँ गुंडों का हेड आकर मेसन पर हमला करता है और उसे लेटाकर उसकी गर्दन पर नोकदार हथियार रख लेता है और कहता है कि तुम्हारे हेलीकॉप्टर पर हमला करके मैंने ही तुम्हारे साथियों को मारा था ताकि अमेरिका को लगे ये हमला प्रेसिडेंट जॉन ने करवाया है। और इससे पहले वो मेसन को मारता, रिपोर्टर उसके सर पर कोई चीज मारकर मेसन को बचा लेती है। अब मेसन को बहुत गुस्सा आता है और वो बड़ी सी गन लेकर सब दुश्मनों पर हमला करता है। उसी वक्त मेसन का दोस्त भी आकर अपनी टीम के साथ उन गुंडों पर हमला कर देता है और सारा मामला खुद हैंडल करता है। अब यहाँ जो भी हुआ वो रिपोर्टर ने रिकॉर्ड कर लिया था और दुनिया को ये सच बताने पर वो और मशहूर हो जाती है। फिर अपना मिशन खत्म करने के बाद मेसन घर आकर अपनी बीवी और बेटी से मिलता है और अगले ही दिन उन्हें घुमाने ले जाता है। उसी वक्त उसे प्रेसिडेंट जॉन का मैसेज आता है कि मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा है और जब वो अपना एटीएम अकाउंट चेक करता है तो उसमें $5 मिलियन होते हैं। ये देखकर मेसन बहुत खुश होता है और अपनी फैमिली के साथ वेकेशंस पर जाता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।